हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका हमारा टारगेट है कि आप सभी इस बार एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार कर दे, इतना हम लोग टारगेट है। और इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के आरा गांव में किस दलित नेता का जन्म हुआ था। यानी कि बिहार के आरा गांव में जो है किस दलित नेता का जन्म हुआ था। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है जगजीवन राम। यानी कि बिहार के आरा चंदवा जो गांव है वहां पे जगजीवन राम का जन्म हुआ था। ये क्या है, तो ये दलित नेता है। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर योजना जो है ये किस नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर आप लोगों को पता होता है तो कमेंट बॉक्स में दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है नर्मदा नदी पर। यानी कि सरदार सरोवर जो योजना है ये आप लोगों की नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। भारतीय किसान यूनियन की जो शुरुआत है वो किस राज्य में हुई थी। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर प्रदेश। यानी कि भारतीय किसान यूनियन की जो शुरुआत है ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में हुई थी। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, गोलपीठ कविता के कवि का क्या नाम था। गोलपीठ कविता के जो कवि हैं उनका क्या नाम था। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है नामदेव धसाल। नामदेव धसाल जो है गोलपीठ कविता के क्या है, तो कवि हैं। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। अनुसूचित जाति संघ की जो स्थापना है किसने करी थी। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है, अंबेडकर ने। यानी कि अनुसूचित जाति संघ की जो स्थापना है अंबेडकर ने करी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यानी कि किसे जो है नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है गृह स्वराज्य आंदोलन। यानी कि गृह स्वराज्य आंदोलन को नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है चिपको आंदोलन। और ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों का नर्मदा बचाओ आंदोलन। और ऑप्शन नंबर सी है टेहरी बांध आंदोलन। ये तीनों जो आप लोगों का आंदोलन है, इन तीनों आंदोलन को नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन गृह स्वराज्य आंदोलन को सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन के सक्रिय नेता कौन थे। चिपको आंदोलन के सक्रिय नेता कौन थे दक्षिण भारत के। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है पांडुरंगा। यानी कि पांडुरंगा जो है दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन के क्या है, तो ये सक्रिय नेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, किसने कहा कि जंगल हमारा मायका है। किसने कहा कि जंगल जो है हमारा मायका है, इसे हम किसी भी कीमत पर काटने नहीं देंगे। ऐसा किसने कहा था। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का रैनी गांव की महिलाएं। यानी कि रैनी गांव की महिलाओं ने कहा था कि जंगल हमारा मायका है, इसे हम किसी भी कीमत पर काटने नहीं देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कब की गई। दलित पैंथर्स नामक जो संगठन है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है 1972 ईस्वी में। यानी कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की जो स्थापना है इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन, दलित पैंथर्स की स्थापना किसने की। दलित पैंथर्स की जो स्थापना है किसने करी थी। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है, दलित युवाओं द्वारा। यानी कि दलित पैंथर्स की स्थापना जो है दलित युवाओं द्वारा किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन, दलित पैंथर्स की मुख्य नीतियां क्या थी। दलित पैंथर्स की जो है मुख्य नीतियां क्या थी। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है दलित पर हो रहे अत्याचारों से बचना। दलित पर हो रहे अत्याचारों से बचाना जो है दलित पैंथर्स की क्या थी, यह मुख्य नीतियां थी।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे क्या थी। भारतीय किसान यूनियन की जो प्रमुख मांगे हैं वो क्या थी। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का गन्ने एवं गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी, यानी कि गन्ने एवं गेहूं के जो सरकारी खरीद है उसके मूल्य में बढ़ोतरी करना भारतीय किसान यूनियन की क्या थी, ये प्रमुख मांगे थी। और इस मांगों को आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था। ताड़ी विरोधी जो आंदोलन था ये भारत का किस राज्य का आंदोलन था। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, यानी कि ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है ये आपके भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का क्या है, तो आंदोलन था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महिलाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था। महिलाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है ताड़ी विरोधी आंदोलन, यानी कि ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ये आंदोलन महिलाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है इस आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। इसका सही आंसर आप लोग का क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है पुरुषों में शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी में वृद्धि होना। पुरुषों में जो है शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी में वृद्धि होना, ये जो कारण है ये आपके ताड़ी विरोधी आंदोलन का क्या है, तो मुख्य कारण है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र में जो है वन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है 50%, यानी कि भारत में अभी 50% जो है क्षेत्र में वन है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है पर्यावरण रक्षा करना, यानी कि चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है ये आपके पर्यावरण रक्षा से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स की स्थापना कहाँ की गई थी। दलित पैंथर्स की जो स्थापना है वो किस राज्य में की गई थी। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, यानी कि दलित पैंथर्स की जो स्थापना है ये आपके महाराष्ट्र में की गई थी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय किसान यूनियन के संबंध में सही कथन निम्नलिखित में से कौन है। भारतीय किसान यूनियन के संबंध में सही कथन कौन सा है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, यानी कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर है भारतीय किसान यूनियन समृद्ध राज्यों में सक्रिय रहा। और ऑप्शन नंबर बी है भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के जातीय पंचायत का भरपूर प्रयोग किया। और ऑप्शन नंबर सी है भारतीय किसान यूनियन राजनीति में दबाव समूह की तरह कार्य करते रहा। ये जो है ये आपके भारतीय किसान यूनियन के संबंध में बिल्कुल सही कथन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन जो है ये किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, यानी कि चिपको आंदोलन जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य से प्रारंभ हुआ था। और ये आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।